अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जीएफएक्स मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज एक छोटी सी क्लास लेकर आ गया हूँ। एक्चुअली कुछ दिन पहले मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे कुछ पूछा और मैंने उनको सोल्यूशन भी दे दिया, बट मैंने कहा क्यों ना बाकी सबको भी ये बता दिया जाए कि किस तरह से होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो मेरे स्टूडेंट ने मुझे ये एक इमेज भेजा कि सर ये जो ब्रूस ली का पोस्टर है ये किस तरह से बनेगा। मतलब उनका सवाल ये नहीं था कि ये टेक्स्ट के अंदर किस तरह से इमेज आ रहा है, बिकॉज दिस इज़ वेरी सिंपल। ये क्लिपिंग मास्क है, बट बात सारी ये थी, सवाल ये था कि ये जो चेहरे पर एक इफेक्ट आया हुआ है ये किस तरह से होगा। सो बेसिकली ये दो तरीके से होगा। तो एक तरीकेकार तो बड़ा सिंपल सा है, बट उससे पहले मैं एक इमेज ओपन कर लूँ अपने पास। लेट्स से मैं ये वाला इमेज ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। एंड वही सारा इफेक्ट जो है हम इस पिक्चर पर अप्लाई करना चाहेंगे। दो तरीके मैंने जिस तरह से कहे, उसके लिए सबसे पहले तो एक काम ये करना होगा कि यार जस्ट पिक दीज कलर्स। ये कलर्स बड़े एक्सेलेंट बने हुए हैं। स्वॉचेस में मैं एक नया अपना स्वॉच बना, बाय द वे फोटोशॉप 2020 मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसमें कुछ चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हैं, बट बड़ा मैनेज किया हुआ, बड़ा अच्छा सा, राइट। मैं सिंपली यहाँ से एक सेट बना रहा हूँ स्वॉचेस का और मैं इसका नाम दे रहा हूँ पोस्टर। ऑलराइट, और इसमें मैं कुछ कलर्स पिक करना चाहूँगा। सो सबसे पहले मैं सिंपली यहाँ से ये ब्लू कलर पिक कर रहा हूँ, और जो कलर आप यहाँ पर ऐड कर चुके हो, जैसे ही आप यहाँ पर आकर के न्यू करेंगे ये आपके इस सेट में ऐड हो जाएगा, ये रहा, राइट। सो जो दूसरा कलर है वो है रेड। मैंने यहाँ से ऐड टू स्वॉच किया और यहाँ से ये हटा दिएगा ऐड टू माई करंट लाइब्रेरी, अदरवाइज ये आपकी ऑनलाइन लाइब्रेरी में ऐड करना शुरू हो जाएगा। जैसे आप ओके करेंगे ये यहाँ पर ऐड हो गया, लेकिन ये अलहदा से ऐड हो रहा है, उसी सेट के अंदर ऐड नहीं हो रहा है, ठीक है। आप ड्रैग एंड ड्रॉप वैसे यहाँ से कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर यूँ कर लेता हूँ कि कलर पिक किया, ठीक है, ओके किया और यहाँ से न्यू कर दिया, तो ये आपके स्वॉचेस में कलर्स ऐड होना शुरू हो चुके हैं। एंड फाइनली एक चौथा कलर है, वो ये है थोड़ा सा लाइट येलो। मैंने ये कलर पिक किया और यहाँ से आकर न्यू कर दिया, ठीक हो गया। ये आपके 4 कलर्स हमने ऐड कर दिए। मेक श्योर कि ये आपका लाइटेस्ट जो कलर है वो पिक कीजिएगा। सो आई थिंक हमने सही कलर पिक कर लिया। ओके, नाउ हमें इस पोस्टर की अभी ज़रूरत नहीं है। लेट्स गो टू दिस इमेज जिसको हमने चेंज करना। बाय द वे ये इमेज मैंने डाउनलोड किया हुआ है अनस्प्लैश से, नीचे लिंक मौजूद है इस इमेज का। आप चाहें तो इसी इमेज पर ट्राई करें, चाहें तो अपने किसी इमेज पर ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि इस काम के दो तरीके हैं। एक बड़ा सिंपल सा तरीका है और सिंपल तरीका है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उसमें इतना कंट्रोल अच्छा नहीं दिखता। तो एक तरीक़ेकार तो आपका सिंपल सा ये है कि आप ग्रेडियंट मैप अप्लाई कर लें, एडजस्टमेंट लेयर। मैं सिंपली यहाँ से जा रहा हूँ, एडजस्टमेंट लेयर ऐड कर रहा हूँ और ये रहा आपका ग्रेडियंट मैप, ठीक है। आपने सिंपली ये करना है कि यहाँ से अपने ग्रेडियंट्स में ये वाले कलर्स ऐड करने हैं, ठीक है ना। ग्रेडियंट मैप मैं थोड़ा सा समझा दूं, करता क्या है कि आपका ये जो ग्रेडियंट है फ्रॉम डार्क टू लाइट, आप जो भी कलर्स ऐड करेंगे वो डार्क टू लाइट पर आपके इमेज के ऊपर अप्लाई करता रहेगा। सो अगर मैं यहाँ पर ये येलो कलर ले लूँ, सीधे ये आ जाएगा, बट मैं चाह रहा हूँ कि ये डार्क काफ़ी एरिया तक रहे, तो मैं ऑल्ट दबा के, यानी कि ये मैंने एक तो ग्रेडियंट का ये स्लाइडर है इसको मैंने सेलेक्ट किया, क्लिक किया और ऑल्ट दबा के इसकी एक कॉपी ले ली। मैं चाह रहा हूँ कि ये ब्लू यहाँ से यहाँ तक चलता रहे। फिर फ़ौरन ही मैंने एक और कॉपी ली और उसमें मैंने कलर पिक कर लिया, ये वाला रेड, ठीक है। और सिमिलरली फिर रेड की मैंने एक कॉपी ली और मैं चाह रहा हूँ यहाँ तक रहे रेड, और फिर उसके बाद ये ब्लू आ जाए और देन ब्लू यहाँ तक रहे और उसके बाद ये हमारा येलो वाला आ जाए। तो ये आपका कुछ हो गया। अब आप इसकी एडजस्टमेंट्स सेट कर सकते हैं कि कितने एरिया में आपका ब्लैक, यानी कि ये जो ब्लू है ये आना है, कितने एरिया में आप चाह रहे हैं कि जी रेड मौजूद रहे। अगर आप चाह रहे हैं कि जी ये ब्लू ज़्यादा एरिया पर आए तो इस ब्लू को एरिया को बढ़ा सकते हैं। सो ये एक तरीक़ेकार तो है जिससे आप ये रिज़ल्ट ला सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट आई फील कि यार मुझे ये एक ही लाइन के ऊपर ये जो सारे कलर्स हैं ना,
मैं ये नहीं कह रहा हूँ इससे नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन एक ही लाइन पर जब ये कलर्स है ना तो मुझे थोड़ी सी आई डोंट नो, मुझे मुझे वो कंट्रोल फील नहीं होता। सो व्हाट आई बिलीव कि दूसरा तरीक़ेकार ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो मैं इस लेयर को, ग्रेडियंट वाली लेयर को हाइड कर रहा हूँ। इंस्टेड मैं ये कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, दूसरा तरीका बता रहा हूँ भी, यहाँ से मैं जाके यहाँ से ले रहा हूँ सॉलिड कलर। ठीक है, याद रहे ये आपकी लेयर के पैनल में नीचे अगर आप देखें जहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर्स होती हैं, इस पे आप क्लिक करें और यहाँ से आप ले लेंगे सॉलिड कलर। ठीक हो गया। सॉलिड कलर में जाकर के आपने पहले ले लिया ब्लू। ठीक है, अब ये पूरी एक सॉलिड लेयर है और ये पूरी लेयर पे फिल है। अगर आप इस पे जाते हैं ब्लेंडिंग ऑप्शंस में और इसमें सबसे आखिर में या नीचे देखें ब्लेंड इफ ग्रे, अंडरलाइंग लेयर, ये मैं कुछ अर्सा पहले, मतलब जब फोटोशॉप की क्लासेस चल रही थी उसमें मैंने ब्लेंड इफ समझाया हुआ था। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर लिंक आ रहा है, देख लीजिएगा, आपको ब्लेंड इफ समझ में आ जाएगा। बट मैं फिर भी एक हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये कर क्या रहा है। हम ब्लेंड इफ लगा रहे हैं अपनी इस ब्लू वाली लेयर पे और उससे कह रहे हैं कि ब्लेंड करो अगर ग्रे है, कितना ग्रे है यहाँ देखें नीचे। मैं अगर ये नीचे वाली लेयर, याद रहे दिस लेयर पे मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं अंडरलाइंग लेयर पे कर रहा हूँ, यानी कि इस लेयर के नीचे जो कुछ दिख रहा है सिर्फ ये लेयर कहाँ दिखेगी, इतने डार्क एरियाज में। सो मैक्सिमम डार्क ये है, मिनिमम डार्क ये है, यहाँ तक हमने लिमिट कर दिया कि जी अब ये लेयर यहीं। सो अगर मैं इसको यहाँ ले आऊँ तो ये सिर्फ ब्राइट एरियाज पर ये लेयर आपकी दिखेगी। ठीक है, बड़ा सिंपल सा तरीक़ेकार है। सो इन स्लाइडर्स के थ्रू मैंने यहाँ पर कर दिया कि ये जितना ब्लू एरिया, आई मीन जितना डार्केस्ट एरिया था उसमें ये सारा ब्लू दिख रहा होगा। दैट्स इट। दूसरी लेयर, इस बार मैं लेयर ले रहा हूँ रेड की और फिर से मैं जा रहा हूँ ब्लेंडिंग ऑप्शंस एंड नीचे से इसका ब्लेंड इफ ग्रे। तो हमने यहाँ तक के उसको रखा था, इसको हम यहाँ तक रखते हैं लाइक दिस। यानी बेसिकली अगर आप देखें, मैं आपको इस इमेज पर भी ले जाऊं जो ब्रूसली वाला इमेज था, जो सबसे डार्केस्ट एरिया है उसमें ये ब्लू आ रहा है, उससे थोड़े कम डार्क एरियाज जो हैं वहाँ पर रेड आ रहा है, उससे थोड़े कम डार्क मतलब जैसे जैसे ब्राइट की तरफ आते जा रहे हैं वहाँ पर आपको ये कलर चेंज होते हुए दिख रहे हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ पर में कर रहे हैं कि जितना डार्केस्ट एरिया है वहाँ पे ब्लू था, थोड़ा सा उससे ब्राइट एरिया जो है वहाँ पर रेड आ रहा है, राइट। बट देन हमारे पास इसमें कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, वो अभी हम एडजस्ट करते हैं। मैं बाकी जो दो और कलर्स हैं वो अब ले आऊँ इसमें, सिंपली मैं जाके सॉलिड कलर ले रहा हूँ और इस बार मैं ये ब्लूइश ग्रे ले रहा हूँ और इसके भी ब्लेंडिंग ऑप्शंस, और इसमें मैं काफ़ी हद तक मिड टोन्स लेना चाह रहा हूँ। बाय द वे मिड टोन्स आपको सबको पता होगी क्या होती है, मतलब जो ना डार्क है ना लाइट है, राइट। एंड एक और सॉलिड, और इसमें मैं ले रहा हूँ हमारा ये वाला येलो। ग्रेट, ब्लेंडिंग ऑप्शंस, और अब आ जाए इसको बताते हैं सिर्फ आपके हाइलाइट्स की तरफ, लाइक दिस। नाउ अब इसमें एक छोटी सी चीज़ आपको बताऊं, देखें इस वक्त करंटली अगर आप जूम करके देखें तो बहुत हार्श सा रिजल्ट आ रहा है, राइट। ये जो नीचे जो स्लाइडर्स है ना, आप इनको ब्रेक कर सकते हैं, मतलब ऑल्ट दबा के अगर आप स्प्लिट कर दें तो ये थोड़े से सॉफ्टली ब्लेंड होना शुरू हो जाते हैं। सी दिस। सो मैं इसको थोड़ा सा सॉफ्टली ब्लेंड करना चाह रहा था, ऑल्ट के साथ मैंने इसको ब्रेक किया, ऑल्ट दबा के आप इस स्लाइडर को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट करें और देखें कि क्या रिजल्ट आ रहा है। अब आप अपनी चीज़ों को खुद से इस तरह से मैनेज करना शुरू कर दें। सो मुझे क्या लग रहा है कि रेड थोड़ा सा और मज़ीद ज़्यादा होना चाहिए, तो मैं पहले तो जा रहा हूँ रेड पर और इसके ब्लेंडिंग जो ऑप्शंस हैं उसमें ब्लेंड इफ ग्रे में मैं थोड़ा सा ये कर रहा हूँ कि थोड़ा सा इसको यहाँ से बढ़ा रहा हूँ और यहाँ से भी बढ़ा रहा हूँ। मैं रेड को थोड़ा ज़्यादा चाह रहा हूँ, इतना ज़्यादा नहीं कि ये पूरा ब्लू के ऊपर हावी हो जाए, इतना। दैट्स इट, गुड। एंड इसको थोड़ा सा चाहें तो एज पे सॉफ्ट कर रहा हूँ मैं, मतलब जहाँ से ये हाईलाइट की तरफ जा रहा है।
ठीक है। सो जो स्किन पोर्स हैं उसमें भी ये थोड़ा बहुत रेड आना शुरू हो जाएगा, विच इज़ गुड। जो हमारी ब्लू वाली लेयर है उसको भी मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ, और इसको मैं ये कर रहा हूँ कि थोड़ा सा ज़्यादा ब्लू आना चाहिए, बट देन अगेन एजेस से मैं थोड़ा सा इसको ब्लेंड कर रहा हूँ, थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए। बट ये एक बात याद रखिएगा, ये बड़ा ट्रायल एंड एरर वाला सीन होता है। आपने खुद देखना होगा, मुझे अब लग रहा है कि रेड थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। मैं रेड को थोड़ा कम करूँगा यार। यप, तो अंडू करके देख रहा हूँ मैं कितना फ़र्क पड़ा है। यस, बहुत फ़र्क पड़ गया। गुड गुड गुड। नाउ लास्टली इस येलो वाले पर मैं थोड़ी सी और ब्लेंडिंग एडजस्ट करूँगा। आप चाहें तो इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं। ये जो येलो वाला है ना, इसमें आप एंड में चाहें तो दूसरा कलर भी ऐड कर सकते हैं, एक और, अगर चाहें तो। सही है, मतलब ये, मतलब एक और आप लेयर ऐड कर सकते हो चाहो तो, अगर आपको और इसमें हाईलाइट चाहिए। सो लाइक दिस, मैं सॉलिड कलर ऐड कर रहा हूँ और इससे थोड़ा ब्राइट, ठीक है, और उसको बिल्कुल एंड पर हम रख लेंगे। उससे ये होगा कि थोड़ा सा जो बिल्कुल फ्लैट सा फील आ रहा है वो नहीं आएगा, मगर हमारा इस इमेज में ज़रूरत ही थोड़ी सी फ्लैट की है। ठीक है, तो आप चाहें तो ये ऐड कर सकते हैं, बट देन इसमें इतना ज़्यादा अफेक्ट आपको शायद ना दिखे। इसको थोड़ा और ब्राइट करके देख लेते हैं। वाइट, यस, ब्लेंड हुआ है, बहुत हल्का सा लाइट आया कलर। लाइक दिस। ठीक है, सो अगर चाहें तो, बट आई थिंक हटा दें, वो येलो ही सही है। सो दिस इज इट। ये आपका वो वाला पार्ट हो गया जो हम चाह रहे थे। ब्लू थोड़ा सा और डोमिनेट करना चाहूँगा, बिकॉज यहाँ पर हमें थोड़ा सा और ब्लू, और यानी आइज़ वगैरह में भी हमें ब्लूज चाहिए। थोड़ा सा मैं इसको आगे लेकर आ रहा हूँ, देखें ब्लू वाली लेयर पर हूँ मैं, और जो इसकी ये जो बिल्कुल डार्क पर है, और ये थोड़ा सा लाइट की तरफ मैं लेकर आ रहा हूँ, ताकि थोड़ी और डिटेल्स आना शुरू हो जाए, लाइक दिस। सो ये आपका कंट्रोल बहुत ज़्यादा है इस तरह से, अगर आप सेपरेट लेयर्स लेते हैं। ग्रेडियंट मैप में मुझे लगा कि यार इतना ज़्यादा कंट्रोल हमें नहीं मिलता। दैट्स इट। नाउ ये जो एज से रेड आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे इस इमेज में अगर आप देखें, मैं ये सारी लेयर्स हाइड करूं तो यहाँ पे लाइट कलर है। आप चाहें तो इसी के ऊपर एक न्यू लेयर ले लें और उस पर आप कलर फिल कर दें ब्लैक। इतने हिस्से में मैं ब्लैक कलर फिल कर रहा हूँ, लाइक दिस। उप्स, सॉरी। तो मैंने इतने हिस्से में ब्लैक कलर फिल कर दिया। याद रहे, मैंने सिंपली डी प्रेस किया था तो ये आपके डिफ़ॉल्ट कलर्स आ गए थे, और ऑल्ट बैक स्पेस से मैंने अपना कलर फिल किया इसमें। ओके, सो दैट्स इट। अब हमारी कुछ इमेज इस तरह की आ रही है। नाउ बोनस एक छोटा सा, इसमें थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग सा अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो मैं आपको एक और चीज़ सजेस्ट करूँगा कि मैं इसके साथ ही इसको मर्ज कर रहा हूँ, बिकॉज ये ब्लैक ही पूरा कर दूँ। मैं इसी लेयर की कॉपी ले रहा हूँ एहतियातन, ठीक है। कंट्रोल जे आप जैसे ही प्रेस करेंगे लेयर की कॉपी हो जाती है, बैकग्राउंड वाली की कॉपी आ गई है। आप चाहें तो इसके ऊपर एक इफेक्ट लगा लें, नॉइज़, और नॉइज़ बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट अब लाएगी। और से देखिएगा, हम अपनी इस लेयर पर नॉइज़ ऐड कर रहे हैं और रिजल्ट आपका कुछ इस तरह से नॉइजी सा आ रहा है। सो आप चाहें तो दिस इज़ अनदर ऑप्शन कि आप इसके साथ ये कुछ कर सकते हैं। थोड़ी सी नॉइज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, बिकॉज व्हाई नॉट। ठीक है, सो मैं इसको हाइड करके दिखा रहा हूँ कि ये है विदाउट नॉइज़, 100% साइज दिखा रहा हूँ आपको मैं। एंड दिस इज़
विद नॉइज, चाहे तो रखें चाहे तो ना रखें। नाउ व्हेन दिस इज ऑल डन, मैं सबसे टॉप वाली लेयर पे जा रहा हूँ और एक शॉर्टकट प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ई। ये क्या करेगा, आपको एक लेयर पूरी बना के दे देगा, मतलब तमाम लेयर्स को मर्ज करके आपको न्यू लेयर पर ला कर दे देगा। अब आप चाहें तो टेक्स्ट अपना टाइप कर लें, बट बिफोर दैट मैं एक और काम कर रहा हूँ कि मैं इतने हिस्से में ऊपर न्यू लेयर पर एक ये ब्लू कलर फिल कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने एक कलर फिल किया एंड दैट्स इट, ये मैंने ब्लू कलर फिल किया यहाँ पे ताकि इतना हिस्सा हाइड हो जाए। बहरहाल ये मेरी लेयर मैंने गायब नहीं की है, ये ऊपर से अलहदा से कलर फिल किया हुआ है। न्यू लेयर पे टेक्स्ट टाइप कर लें। टेक्स्ट क्या टाइप करेंगे, कुछ भी टाइप कर लें। सो फॉर एग्जांपल यहाँ क्या लिखा हुआ था हमारे पास, डू नॉट प्रे फॉर एन ईजी लाइफ, प्रे फॉर द स्ट्रेंथ टू एंड्योर अ डिफिकल्ट वन। ओ माय गॉड, अभी इतना सारा मैं टाइप करने के मूड में नहीं हूँ। ये कर लें, टाइप एनी टेक्स्ट हियर विच लुक्स गुड। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप किया, ऑब्वियसली आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैंने अभी इसका कलर चेंज नहीं किया है। ठीक है जी, GOOD, गुड, ठीक है, ओके। ऑब्वियसली यार टेक्स्ट जो सोच समझ के लिखिएगा, मैंने बस ऐसे ही रैंडमली टेक्स्ट लिख दिया है, इसका कोई ताल्लुक नहीं। बाय द वे फॉन्ट जो है ये दिस इज़ इम्पैक्ट, आप सबके पास होगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉन्ट मौजूद होता है आपके विंडोज़ में। वेरी कॉमन फॉन्ट, बहुत अच्छा है, थिक सा, स्मार्ट सा, सही है। नाउ आपने ये करना है कि अब ये वाली जो आपकी लेयर थी जो कि कॉपी थी, इसकी एक कॉपी ले लें और इसको ला के रखें सबसे टॉप पर और ऑल्ट दबा के इनके बीच में क्लिक कर दें। याद रहे दिस इज़ क्लिपिंग मास्क। अगर आपने क्लिपिंग मास्क की क्लास नहीं देखी तो फिर मैं कहूँगा ऊपर इस वक्त लिंक आया है, वो जा करके देख लें व्हाट इज़ क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क ये होता है कि आप ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर के बीच में ऑल्ट दबा के क्लिक करते हैं और ये आपका क्लिप मास्क कर देता है। अदरवाइज क्लिप मास्क का एक और शॉर्टकट है कंट्रोल ऑल्ट जी। कंट्रोल ऑल्ट जी आपका क्लिप मास्क बिलो लेयर के साथ कर देगा। सो दैट्स इट। आई बिलीव आप लोगों को ये छोटा सा ट्यूटोरियल समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। फारिग था मैं बैठा हुआ इस वक्त, अर्जेंटली एक चीज़ आई थी सामने, मैंने कहा चलो सबके साथ शेयर की जाए। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो। थैंक यू।